अब आपका सेकेंड चैप्टर क्या है? तो सेकेंड चैप्टर है 20 की दांत। अब आप बताइए कि 20 की दांत किसे होता है? ऐसे करके दो जो दांत होता है, ऐसे करके दांत निकाल के ऐसे 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 आता है और ऐसे करके खपसन काट लेता है। याद आ गया होगा क्या है? ऐसे 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 दो बीमा में चलता है। फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप देखते हैं कि दो बीमिया गति क्या कहलाता है? जो दो दिशा में गति करे उसे क्या कहते हैं? दो बीमिया गति कहते हैं। जो दो बीमिया गति करते हुए ऐसे आता है, दो दांत रहता है, ऐसे गड़ा देता है, वो क्या होता है? वही 20 का दांत है। तो ये नलिन विलोचन जो शर्मा है वो कह रहे हैं कि 20 को जो दांत है जैसे सांप में होता है वैसे ही खोखा में है। यानी कि खोखा का जो तुलना है वह सांप से किया जा रहा है। अगर आप इस कहानी को बढ़िया से पढ़कर आप दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप कंसंट्रेशन के साथ अगर सोचिए तो आपको एक कैलकुलेशन निकलेगा। वो कैलकुलेशन ये होगा कि वो 20 के दांत क्या चीज का है? जैसे कोई 20 निकलता है उसे, यानी कि सांप के ही तरह एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो चलिए इसको हम ट्रिक बाय ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है? 20 के दांत। पाठ की कौन सी विद्या है? विद्या का अर्थ क्या होता है? तो विद्या का अर्थ होता है मतलब कि ये कौन चीज पर आधारित है? कहानी है कि लेख है कि भाषण है कि क्या है? चित्रकार है? तो ये एक प्रकार के कौन सी विद्या है? तो कहानी है। यानी कि आप कहानी सुनते होंगे, पुरानी जो मतलब कि दादियां थी, जो दादा थे, वो कहानी सुनाते होंगे कि एक समय पहले एक राजा था, वो ऐसे मतलब कि शिकार करने जाता था और चंदा मामा ऐसे, मतलब जो भी चीज की कहानी हो, एक कहानी सुनते होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या है? एक कहानी है। कहानी लिखा गया है किसके द्वारा? तो कहानी है तो कहानी के एक कहानीकार होंगे। तो कहानी के लिखने वालों को क्या कहते हैं? कहानी के लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो कहानीकार कहते हैं। या समझ गए? लेख जो मतलब कि लेख लिखता है, लेख उसे लेखक बोलेंगे, कहानी के लिखने वाले को कहानीकार बोलेंगे। लेकिन परीक्षा में कहानीकार ये सब नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट लेखक पूछ देगा कि अब इसके दांत के लेखक कौन है। ऐसे करके वन चैप्टर में दे देगा एक मतलब कि वन क्वेश्चन ये दे देगा, इनके 1 नंबर का दे देगा और पूछेगा कि इसके लेखक कौन है। तो चलिए हम बताते हैं 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नलिन विलोचन शर्मा। पाठ कौन सी विद्या है? तो कहानी है। 20 के दांत। आप चलिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? आप चलिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आप तो आपको हम बताएं कि ऐसे 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 करके आएगा, दो दांत निकालेगा ऐसे करके, खप से काट लेगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, दो दांत निकालेगा, ऐसे करके काट लेगा। तो वो कौन काटने वाले हैं? वो काटने वाले हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल किसको लिया गया है? तो खोखा को लिया गया है। खोखा एक बालक है, नटखटी बालक जिसको कहते हैं। नलिन विलोचन शर्मा एक नटखटी बालक और एक ईमानदारी बालक, यानी कि ईमानदार जो बालक है, जो गली मोहल्ले में रहते हैं, आवारे की तरह जो घूमते हैं, वो बालक, उस पर एक कहानी है, यानी कि बच्चे पर कहानी है। और माता पिता पर भी है कि माता पिता कैसे अपने बच्चे को बिगाड़ दिए हैं, वो इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए हम इसमें आपको ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है आपके लिए? इसमें ट्रिक क्या है? तो चलिए ट्रिक हम बताते हैं। यहाँ पर आइए, ये दांत तो आप समझ रहे हैं कि दो दांत ऐसे करके कर लीजिएगा, पीला उजला पीला सब दांत निकल आएगा। ठीक, दांत अब 20 है। सांप के दांत में 20 होता है कि नहीं होता है? सांप अगर किसी को काटता है तो क्या उसमें 20 जाता है कि नहीं जाता है? अंदर जाता है। तो सांप के 20 में जाने के बाद वो आदमी कैसा हो जाता है? चलिए हम लिखते हैं, लिख कर हम बताते हैं। यहाँ पे स्नेक काटने के बाद, स्नेक काटने के बाद एक विष छोड़ता है, एक विष छोड़ता है जिससे
जिससे कोई जीव नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। हम यहाँ पर लिखे हैं कि स्नेक को काटने के बाद एक विष निकलता है, एक विष निकलता है जिससे कोई जीव नीला हो जाता है। यानी जहां पर विष दांत गराएगा, वो काटेगा तो नीला हो जाता है। अब इसी में आपका चैप्टर भी छिपा है, इसी में आपका क्या छिपा है, तो लेखक का नाम भी छिपा। अब चलिए हम इसको बताते हैं। विष के दांत यानी कि समझ गए, स्नेक के दांत, विष के दांत यानी स्नेक के दांत जब काटता है, काटने के बाद क्या होता है, नीला से आप क्या रखिएगा नाम याद, नलीन। नीला से क्या रखिएगा, नलीन। और काटने के बाद क्या होता है, तो वो बेचैन हो जाता है, ऐसे करके तलमलाने लगता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ऐसे करके उनके अंदर भ्रम पैदा होता है। यानी कि नीला हो जाता है, नीला होने के बाद उसमें भ्रम विचलन पैदा होता है। तो यहाँ पर लेखक का नाम आ गया नलिन विलोचन शर्मा। अगर लिखा रहेगा तो मार दीजिए, ठीक।